तो दोस्तों, इस वीडियो में BTTH का 177 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले का पार्ट चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और उसे देख लो, क्योंकि उसे देखे बिना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शाओयान ने शाओमिंग को रेस्क्यू कर लिया था और दोनों डूशेंग्स ने एक ही समय पर शाओयान पर अटैक कर दिया था। अब नॉवल में आगे याओ शाओतियन और फर्स्ट एल्डर को एक साथ अटैक करते देखकर जियाओ यान के हृदय में एक गंभीर एक्सप्रेशन कौंध गई। इनमें से एक पर्सन इंटरमीडिएट 1 स्टार दाओशेंग था, जबकि दूसरा एडवांस्ड लेवल 1 स्टार दाओशेंग था। ये दोनों हाथ मिलाने के बाद वे टेरिफाइंगली स्ट्रांग हो गए थे। अगर शाओयान उनकी ताकत को कम आंकता तो अंततः उसकी जान को खतरा हो सकता था। तुम दोनों बहुत परेशान हो सकता है कि वहां मौजूद सभी लोग जानते हों कि तुम दोनों क्या करने वाले हो। शाओयान का शरीर कांप उठा। उसने किंग कॉन ग्लास बॉडी को उसकी लिमिट तक अनलॉक दिया। उसका ओरिजिनल लैज बॉडी एक बार फिर फुलकर 99 फुट पीक तक पहुंच गया। एक ब्राइट गोल्डन लाइट उसके शरीर की सतह पर छा गई, जो धीरे धीरे डार्क गोल्डन कलर में बदल गई। उसकी गोल्डन स्किन कांप उठी और उसके रोम छिद्रों से एक हल्की गड़गड़ाहट की गर्जना निकली। क्लैन टैटू अपीयर किंग कांग ग्लास बॉडी को उसके लिमिट पर पहुंचाने के बावजूद जियाओ यान असंतुष्ट था। उसके हाथों पर एक सील फ्रम हो गई और उसके फॉरहेड पर एक मिस्टीरियस क्लैन टैटू तेजी से अपीयर हो आया। जैसे ही क्लैन टैटू फॉर्म में हुआ, जियाओ यान का ऑरा याओ शाओतियान और प्रथम एल्डर की चकित आंखों के सामने तेजी से उभर आया। पलक झपकते ही वह एक एडवांस्ड 1 स्टार दाओशेंग बन गया। उसका ऑरा उस प्रथम एल्डर से भी थोड़ा ज्यादा प्रबल था। इस आदमी ने किस तरह की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है? वह असल में खुद को 2 लेवल तक मजबूत कर सकता है। यहां तक कि कुछ ऑर्डिनरी 10 क्लास सीक्रेट टेक्निक्स भी ऐसा नहीं कर पाती। उन दोनों के दिल स्टॉर्मी सी की तरह थे। डोशेंग क्लास में हर लेवल के बीच बहुत बड़ा अंतर था। फिर भी जियो यान इंटरमीडिएट लेवल से तुरंत एडवांस लेवल पर पहुंचने में सक्षम था। इतनी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक एक्सट्रीमली रेयर थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे यह टेस्ट करने दो कि दो डॉशेंग एक साथ मिलकर कितने पावरफुल होते हैं। वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली इस विशाल और पावरफुल स्ट्रेंथ को महसूस करके जियाओ यान आकाश की ओर हंसा। उसकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह थी, जो पूरे आकाश में गूंज उठी। उसकी हंसी सुनकर कुछ कमजोर लोगों के अंदर खून खौल उठा। वे जल्दी से पीछे हट गए। उनका खून तो पहले से ही खौल रहा था, जबकि जियाओ यान उन पर हमला नहीं करना चाहता था। अगर जियाओ यान में मर्डरस डिजायर होती तो सिर्फ उसकी हंसी ही किसी भी डाओजोंग क्लास एक्सपर्ट की मेरिडियंस को शैटर कर देती। ये स्ट्रेंथ वास्तव में ऐसी चीज थी जो केवल इलीट डाओ शेंग्स के पास ही थी। केवल एक हंसी ही किसी की सोल को चकनाचूर कर सकती है। एरोगेंट! प्रथम एल्डर जोर से हंसा। उसका हाथ पूरी तरह काला पड़ गया, क्योंकि एक तेज बदबू उस पर टूट पड़ी। उसके हाथों पर लगे लीथल पॉइजन का एक स्पर्श भी किसी एलीट बैन शेंग को सफर करना पड़ सकता था। रंबल! जियाओयान पीछे नहीं हटा। उसने प्रथम एल्डर और याओ शाओतियन के कंबाइंड अटैक्स का सामना किया। उसके दोनों हाथ लहराए और एक फ्राइटनिंग स्टॉर्म जैसी हवा उठी। उसकी फिस्ट्स उन दोनों व्यक्तियों से फ्राइटनिंग रूप से टकराईं। 2 फिस्ट्स 4 पाल्म्स से। हर बार जब वे टकराते तो स्पेस कोलैप्स हो जाता। एक फ्राइटिंग रिपल ने 50 किलोमीटर रेडियस में माउंटेन्स को तब तक हिलाकर रख दिया जब तक वे कोलैप्स हो नहीं गए। जमीन पर कई 10,000 फुट चौड़े गड्ढे भी दिखाई दिए। इलीट डॉ शेंग्स के बीच बैटल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स मन को सुन्न कर देने वाली थी। आकाश में टेरिफाइंग बैटल को देखने के बाद 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एल्डर्स और मेंबर्स जल्दी से पीछे हट गए। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? देखने में तो वह गोल्डन लाइट वाला पर्सन एक्सट्रीमली पावरफुल प्रतीत होता है। प्रथम एल्डर और ट्राइबल चीफ शाओतियन मिलकर भी उस पर विजय नहीं पा सकते। चिंता मत करो, वह पर्सन ट्राइबल चीफ याओ मिंग की हेल्प करता हुआ प्रतीत होता है। इन वर्षों में याओ शाओतियन ने ट्राइब को मूलतः डिक्टेटरशिप में बदल दिया है। वह बहुत ज्यादा फोर्सफुल है और ट्राइबल चीफ याओ मिंग के बराबर नहीं है। अगर ट्राइबल चीफ याओ मिंग फिर से ट्राइबल चीफ बन जाए तो यह हमारे लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ट्राइबल चीफ याओ शाओतियन ने इन सालों में अपने कई करीबी सहयोगियों को तैयार किया है। उन लोगों को देखो, वे पहले से ही ट्राइबल चीफ याओ मिंग पर गुप्त सीक्रेटली अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें रोको। एक्सट्रीमली ओल्ड एल्डर्स का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ और एकांत में बातचीत करने लगा।
कुछ ही देर बाद अचानक कई जोड़ी आंखें एक ग्रुप की ओर मुड़ी जो थोड़ा यंगर लग रहा था। तुरंत ही डूकी उनके बॉडी से बाहर निकल आया। वे एक झटके में आगे बढ़े और उस ग्रुप को रोक दिया जो ट्रबल क्रिएट करने को तैयार था। एल्डर मिंग, आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं? ट्राइबल चीफ मुसीबत में है। अगर आप उसे रेस्क्यू करने न भी जाएं, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप हमें रोकने की हिम्मत कर रहे हैं। आपका मकसद क्या है? हम यंगर जनरेशन के कुछ लोगों ने इस एल्डर के सामने चीखने की हिम्मत की है। पकड़ो इन्हें। येलो स्प्रिंग फिंगर, क्वाइट गोस्ट पॉइजन क्लॉ। एक विशाल एनर्जी फिंगर फिर से आकाश से उतरी। उसके साथ एक एक्सट्रीमली डार्क एंड कोल्ड एनर्जी थी जो रूथलेसली शाओयान की ओर बढ़ रही थी। उसी समय वह प्रथम एल्डर भी तेजी से उसके पास पहुंचा। उसके हैंड क्लॉ ने एक ब्लैक ब्लैक विस्कस लिक्विड बना दिया था। यहाँ तक कि हवा भी उस विस्कस लिक्विड के गिरने से जंग खाकर नष्ट हो गई थी। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाल्म, गॉड सील स्किल, 5 सील्स कंबाइंड। जैसे ही ये दो वाइल्ड अटैक्स नजदीक आए, ज्याओ यान का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर हो गया। उसका राइट हैंड मुड़ गया और उसके ऊपर एक विशाल इनॉर्मस ब्लैक लाइट बन गया। उसके लेफ्ट हैंड ने भी लाइटनिंग स्पीड से न्यूमरस सील्स फॉर्म किया और फिर 5 एनर्जी पाल्म्स तेजी से बन गईं, जो था गॉड सील स्किल, 5 सीलें कंबाइंड। वे आपस में मिलकर एक क्रिस्टलाइज्ड पाल्म में बदल गईं। 5 सीलें कंबाइंड, गॉड सील स्किल। पहली बार था जब शाओयान ने सभी 5 सीलें एक साथ मर्ज कर दिया था। इसकी शक्ति ग्रेट हेवन क्रिएशन पाल्म से कम नहीं थी। ज्योयान के राइट हैंड ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाल्म बनाई, जबकि उसके लेफ्ट हैंड ने मिलकर 5 सील्स कंबाइंड। दोनों एक साथ मुक्त हुई और इनॉर्मस एनर्जी फिंगर और फर्स्ट एल्डर के गोस्ट क्लॉ से कोलाइड हुआ। कलिजन होते ही पूरा इलाका साइलेंट हो गया। कलिजन से अचानक एक एनर्जी स्टॉर्म उठा। 10,000 फुट के रेडियस में फैली जगह इस पल कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। सभी माउंटेन पीक्स शैटर्ड हो गईं। गोल्डन लाइट फिगर शाओयान लड़खड़ाते हुए आकाश में पीछे हट गई, जबकि याओ शाओतियान और प्रथम एल्डर दोनों को पीछे पुश बैक होना पड़ गया। उनके बॉडी में बॉडीज चर्न्ड लग गया जब उन्होंने ज्याओ यान को आश्चर्य से देखा। उन्हें सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि ज्याओ यान अपनी इनिशियल 1 स्टार डाओशेंग स्ट्रेंथ के बल पर उन दोनों के साथ आमने सामने की टक्कर में बराबरी से लड़ सकता है। अरे याओ मिंग को ऐसा हेल्पर कहाँ से मिल गया? वो तो कमाल का रिडिकुलसली पावरफुल है। याओ शाओतियन के चेहरे पर एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली उदासी थी। उसके दिल में एक अस्पष्ट बेचैनी सी थी। स्याओ यान की पावरफुल स्ट्रेंथ ने आखिरकार उसे एहसास दिलाया था कि सिचुएशन थोड़ा मुश्किल हो गया है। आज मामला शायद उतनी आसानी से नहीं सुलझेगा जितना उसने इमेजिन किया था। बड़े मिंग, तुम बास्टर्ड्स ने ट्राइब के मेंबर्स पर अटैक करने की हिम्मत की। याओ शाओतियन ने अपनी नजरें घुमाईं। अचानक उसकी नजर एल्डर मिंग के ग्रुप्स पर पड़ी, जिसने उसके सभी करीबी सहयोगियों को रोक दिया था। वह तुरंत बहुत क्रोधित हो गया। एल्डर मिंग चिल्लाए, ट्राइबल चीफ शाओतियन, इस मामले की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटेड नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से हम दूसरों को ट्राइबल चीफ याओ मिंग को कैप्चर करने की अनुमति नहीं दे सकते। बास्टर्ड! याओ शाओतियन इतना क्रोधित हुआ कि उसका शरीर ट्रेम्बल करने लगा। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ये ओल्ड फेलोज उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। न सिर्फ उन्होंने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके लिए बाधा भी बन गए। प्रथम एल्डर, अब हमें क्या करना चाहिए? याओ शाओतियान ने अपनी नजरें प्रथम एल्डर पर फिराईं और उन्होंने डार्क वॉइस में पूछा, उस समय मैंने तुम्हें उन सभी ओल्ड फेलोज से छुटकारा पाने के लिए कहा था, फिर भी तुम उन्हें रखने पर अड़े रहे। अब तुमने एक एनिमी को पनपने दिया है। फर्स्ट एल्डर ने याओ शाओतियन को डांटा। उसे यह भी एहसास था कि ऐसा कहने से सिचुएशन में कोई सुधार नहीं होगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं इस बदमाश को रोक दूंगा। तुम्हें याओ मिंग पर अटैक करने का कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। जब तक हम इसे मार नहीं देते, ये ओल्ड फेलोज कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। याओ शाओतियन ने यह सुनकर अभी सिर हिलाया ही था कि अचानक एक खतरनाक हंसी गूंज उठी। अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अभी कर सकते हैं। याओ मिंग के कपड़े ज्याओ यान के पीछे खड़े होकर फड़फड़ाने लगे। उसकी आंखें तेज ब्लेड की तरह थीं, जो याओ शाओतियान और प्रथम एल्डर पर निशाना साध रही थीं। इस क्षण उसने छिपना बंद कर दिया। उसने अपना पैर उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक ऑरा बाहर निकली, जो वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा पावरफुल और फ्राइटनिंग थी। 2 स्टार डूशेंग,
इस ऑरा की ताकत को महसूस करते ही याओ शाओतियन और प्रथम एल्डर के चेहरे के भाव तुरंत पीले पड़ गए। दोनों में से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों तक दबाए रहने के बाद याओ मिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बल्कि उसकी हालत और खराब हो जाएगी। दरअसल उस समय वह बैनशेंग क्लास से 2 स्टार डाओशेंग तक पहुंच गया था। वह सचमुच ट्राइब चीफ याओ मिंग बनने के काबिल है। उसकी टैलेंट याओ शाओतियन से कई गुना ज्यादा है। एल्डर मिंग के ग्रुप्स की आंखों में भी एक बेतहाशा खुशी झलक रही थी। वे मैजिकल बीस्ट्स थे। उनकी ट्रेनिंग स्पीड भले ही ह्यूमन के कंपरेबल ना हो, लेकिन उनकी उम्र बहुत लंबी थी। मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में बैनशेंग क्लास से 2 स्टार दाओशेंग तक एडवांस करने में कुछ 100 साल लगना पहले से ही काफी तेज था। ब्रदर शाओयान, याओ मिंग तुम्हारा यह फेवर याद रखेगा। एक बार जब मैं इस बास्टर्ड को खत्म कर दूंगा, तो मैं फ्यूचर में 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को तुम्हारे साथ शेयर करने को भी तैयार रहूंगा। याओ मिंग की नजर जियाओ यान पर पड़ी और अचानक उसने उसे प्रणाम किया। उसकी डीप वॉइस में ग्रेटिट्यूड का गहरा भाव था। अगर जियाओ यान ने उसे झरने से रेस्क्यू न किया होता, उसे मेडिसिनल पिल्स न दी होती और इन दोनों को इतने लंबे समय तक न रोका होता, तो शायद आज वह नफरत से मर जाता। जियो यान मुस्कुराया और पूछा, आपकी कितनी ताकत वापस आ गई है? 60%। हालांकि यह याओ शाओतियन को खत्म करने के लिए काफी है। याओ मिंग जोर से हंसा। ऐसे में फर्स्ट एल्डर को मेरे पास छोड़ दो। तुम दोनों आपस में कर्ज का हिसाब ठीक से निपटा लो। जियो यान हल्के से हंसा। हाँ। याओ मिंग ने सिर हिलाया। उसने बिना कुछ कहे मुड़ गया। उसकी डार्क और विशस आइज पीली दिखने वाली याओ शाओतियन पर टिक गईं। वह हवा में कदम रखते हुए धीरे धीरे याओ शाओतियन की ओर बढ़ा। माय गुड ब्रदर, आज मुझे वो सारी कड़वाहट लौटाने दो जो मैंने इन सैकड़ों सालों में महसूस की है। याओ मिंग कुछ ही पलों में याओ शाओतियन के सामने प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक क्रूर भाव उभर आया। याओ मिंग के कदम उठाने के बाद ज्याओ यान का शरीर हिला और वह उस फर्स्ट एल्डर के सामने प्रकट हुआ। उसने फर्स्ट एल्डर को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर फर्स्ट एल्डर का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ गया कि सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका था। शाओ यान का घूंसा फर्स्ट एल्डर की बदबूदार डेंस ब्लैक ड्यू क्यूई ताड़ की हवा से टकराया। एक गर्म अग्नि अंकुर अचानक आगे की ओर उछला और उस लेथल पॉइजनस वस्प को वेपराइज्ड कर दिया। इस पावरफुल फोर्स ने फर्स्ट एल्डर को भी लड़खड़ाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनके शरीर का रक्त भी उबलने लगा। हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ ने उन्हें थोड़ा टेरेबल महसूस कराया। फर्स्ट एल्डर, तुम्हें बस सरेंडर कर देना चाहिए। तुम मुझे हरा नहीं सकते। याओ शाओतियन 10 बार के भीतर याओ मिंग से डेफिनेटली डिफीट हो जाएगा। एक बार जब वह डिफीट हो जाएगा, तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। जियाओ यान जिस गोल्डन लाइट जाइंट में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था, उसने थोड़ी दूर पर प्रथम एल्डर की ओर देखा और हंस दिया। यह सजेशन सुनते ही प्रथम एल्डर का चेहरा खिल उठा। उनकी पेरिफेरल विजन याओ शाओतियन के बैटल ग्राउंड पर पड़ी। उनका दिल थोड़ा डूब गया। इस समय याओ शाओतियन को याओ मिंग ने तब तक सप्रेस कर रखा था, जब तक कि उसके पास जवाबी हमला करने की क्षमता नहीं बची थी। इस दयनीय लड़ाई को देखकर साफ था कि याओ शाओतियन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बास्टर्ड, इतने सालों की मेहनत बेकार हो गई। प्रथम एल्डर को अपने हृदय में क्रोध और डिससैटिस्फैक्शन का अनुभव हुआ। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्होंने 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को तब तक दबा रखा है जब तक कि वह उनके कंट्रोल में नहीं आ गई। हालांकि कठोर वास्तविकता ने उन्हें बताया कि यह कंट्रोल एक इल्यूजन था। एक बार जब वे डेंजर में पड़ गए, तो यह तथाकथित कंट्रोल एक जॉक बन गया। माय गुड ब्रदर, इतने सालों में तुमने इतनी कम प्रोग्रेस की है। तुमने मुझे सचमुच डिसअपॉइंट कर दिया है। जब यह उग्र विचार प्रथम एल्डर के हृदय में घूम रहा था, तभी अचानक थोड़ी दूर से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। एक तेज चौंका देने वाली आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद याओ शाओतियन की चीख सुनाई दी। क्या वह डिफीटेड हो गया है? इस मिजरेबल स्क्रीच आवाज सुनकर प्रथम एल्डर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया तो देखा कि याओ शाओतियन एक पहाड़ की चोटी पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। विशाल पहाड़ का आधा से ज्यादा हिस्सा कोलैप्स हो चुका था। इलीट डाओ शेंग्स के बीच की लड़ाई ने पूरे पहाड़ को धूल में मिला दिया था। याओ मिंग ने याओ शाओतियान के शरीर पर जोरदार पैर पटक दिए। उसके पैर से एक भयानक हवा निकली, जिसने आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों को धूल में उड़ा दिया। याओ शाओतियान के मुंह से एक और फ्रेश ब्लड निकला।
उसके मुंह से फिर से फ्रेश ब्लड और कुछ टूटे हुए इंटरनल ऑर्गन्स निकले। इस क्रूर हमले को देखकर नाइन सिरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के कई मेंबर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों के बीच बैटल बेहद भीषण थी। याओ शाओतियन बेहद दुखी लग रहा था, लेकिन मिंग का बॉडी भी खून से लथपथ था। उसके शरीर पर कई खूनी घाव थे। उसके सिर से खून टपक रहा था, जिससे उसका चेहरा बेहद क्रूर लग रहा था। याओ शाओतियन के साथ बैटल के दौरान शाओ मिंग ने सचमुच दिखाया कि लड़ाई में पीछे न हटना क्या मायने रखता है। वरना उसके लिए वन स्टार डाओशेंग को इतनी जल्दी खत्म करना लगभग नामुमकिन होता। लगता है याओ मिंग को याओ शाओतियन से सचमुच बहुत नफरत है। उसके सारे स्ट्राइक्स एक्सट्रीमली रूथलेस थे। याओ मिंग और याओ शाओतियन के खून से लथपथ शरीर देखकर शाओयान थोड़ा अवाक रह गया। यह वाकई एक जबरदस्त लड़ाई थी। बिग ब्रदर प्लीज मुझे छोड़ दो। उस समय प्रथम एल्डर ने मुझे उन जानवरों जैसे काम करने के लिए लुभाया था। याओ शाओतियान शारोली चिल्लाया। उसके विशस फेस पर एक हॉरिफाइड एक्सप्रेशन उभर आया, क्योंकि याओ मिंग उसके दिल पर कदम रख रहा था। क्या तुम्हें अब सिर्फ इतना ही पता है कि मैं तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूं? इन कुछ 100 सालों में मैंने जो भी दुख झेले हैं, सब तुम्हारी बदौलत है। याओ मिंग की आवाज भारी थी। उसने धीरे से अपना शरीर नीचे किया और अपने हाथ से याओ शाओतियान के सिर को सहलाया। खून से लथपथ उसके चेहरे पर अचानक एक कोमलता झलक उठी। उस समय मैं तुम्हें सचमुच अपना ब्रदर मानता था। अगर तुमने मेरे साथ विश्वासघात न किया होता, तो ट्राइबल चीफ का पोजीशन सूनर और लेटर तुम्हारा ही होता। तुम्हें बचपन से ही सारी अच्छी चीजों का आनंद लेना चाहिए। अगर तुम मुझे मार दोगे, तो तुम अच्छी जिंदगी के बारे में भूल जाओगे। याओ शाओतियन ट्रेम्बल कर उठा जब उसने याओ मिंग का स्पर्श महसूस किया। वह याओ मिंग के दिल में छिपी मर्डरस डिजायर को भांप गया। जल्द ही याओ याओ शाओतियन की आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया। याओ मिंग की आंखें गहरी और ठंडी हो गईं, क्योंकि याओ शाओतियन अपने बॉडी को एक्सप्लोड करने के लिए अपनी डूक्यू को सर्कुलेट करने ही वाला था। याओ मिंग का हाथ एक शार्प प्लेट की तरह था, जो रूथलेसली याओ शाओटियन के सिर में घुसा दिया गया था। याओ शाओटियन के ब्रेन के साथ साथ फ्रेश ब्लड भी फूट पड़ा। याओ मिंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, क्योंकि उसका हाथ याओ शाओतियान के सिर में घुसा हुआ था। फिर उसने धीरे से उसे वापस खींच लिया। उसके हाथ में एक गोल काली फिस्ट साइज्ड बीड थी। बीड इतनी चिकनी थी कि उसके भीतर एक ब्लैक फॉग अस्पष्ट रूप से बह रहा था। वह एक चीखते हुए चेहरे में बदल गई, जो याओ शाओतियान जैसा दिख रहा था। उस इलाके के सभी 9 सिरीन डीप ग्राउंड पाइथन उस माउंटेन की ओर देख रहे थे। उन्हें याओ शाओतियन की ऑरा और उसके ब्लड की रिपल इस वर्ल्ड से कंप्लीटली वैनिश होती हुई महसूस हो रही थी। जो लोग कुछ एल्डर्स से लड़ रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी इस पल फीके पड़ गए। उनके शरीर कांप रहे थे। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। याओ मिंग की आंखों में उस काले बीड को थामे हुए दुहक की लहर दौड़ गई। बदला लेने के बावजूद उसके दिल में कोई खास खुशी नहीं थी। ब्रदर्स का एक दूसरे को मारना शायद दुनिया का सबसे दुखद दृश्य था। आकाश में प्रथम एल्डर ने धीरे से अपनी लार निगल ली। उसने याओ मिंग के इतने रूथलेस होने की उम्मीद नहीं की थी। याओ मिंग ने याओ शाओतियन को बचने का मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि याओ मिंग ने याओ शाओतियन का मॉन्स्टर कोर भी फोर्सफुली निकाल लिया। स्पष्ट रूप से याओ मिंग याओ शाओतियन को वापसी का मौका नहीं देना चाहता था। जियो यान ने याओ मिंग की तरफ देखा, जो याओ शाओतियन की लाश के पास स्थिर खड़ा था। उसने याओ मिंग को परेशान करने के लिए कुछ नहीं कहा। जियो यान के भी भाई थे, इसलिए वह भी जानता था कि अगर उसे जियो डिंग या जियो ली पर हमला करना पड़ा, तो उसके दिल में कितना दर्द होगा। हालांकि याओ शाओतियन ने याओ मिंग को सबसे पहले धोखा दिया था, फिर भी दोनों का खून एक ही था। फर्स्ट एल्डर, अब आपकी बारी है। याओ मिंग ने आकाश की ओर देखते हुए एक लंबी आह भरी। उसने अपनी आस्तीन लहराई और याओ शाओतियन की लाश को अपने पास रख लिया। फिर उसने फेरोशियस एक्सप्रेशन से अपना सिर उठाया, प्रथम एल्डर की ओर देखा और भारी आवाज में बोला। याओ मिंग की एक्सट्रीमली फेरोशियस आंखें देखकर प्रथम एल्डर कांप उठा। वह समझ गया कि अगर वह याओ मिंग के हाथों में पड़ गया, तो उसका भाग्य निस्संदेह याओ शाओतियन से कई गुना ज्यादा बुरा होगा। डीमन स्नेक स्काई एक्सप्लोजन। प्रथम एल्डर की नजर तेजी से याओ मिंग और ज्याओ यान पर पड़ी। उसने अचानक अपने दांत भींच लिए। उसके दोनों हाथों ने तेजी से एक स्ट्रैंग हैंड सील बना ली। फिर उसका शरीर फूल गया और उसकी त्वचा तेजी से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था
मानो उसके बॉडी से कुछ एक्सप्लोड होकर बाहर आने वाला है। यह देखकर जियाओ यान की भौहें तन गईं। वह जल्दी से पीछे हट गया। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह वास्तव में सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का साहस करता है। याओ मिंग भी प्रथम एल्डर के डिसाइसिव डिसीजन से चौंक गया। उसका शरीर भी तुरंत पीछे हट गया। जब जियाओ यान और याओ मिंग तेजी से भाग रहे थे, तब फर्स्ट एल्डर का शरीर आखिरकार धरती हिला देने वाले एक्सप्लोजन के साथ एक्सप्लोडेड हो गया। एक अर्थ शेकिंग मैनर ने 10,000 फुट के दायरे में फैले पहाड़ों को तुरंत ही तहस नहस कर दिया। जब यह एनर्जी आक्रमण हुआ, तो न्यूमरस ब्लैक एनर्जी स्नेक्स चारों डायरेक्शंस में दौड़ पड़े। ये काले सांप जमीन पर गिरते ही तेजी से गायब हो गए। उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया। यह ओल्ड फेलो सचमुच चालाक है। उसने अपना फिजिकल बॉडी त्याग दिया और अपने मॉन्स्टर कोर को एक एवेटार में छिपा लिया। इन सांपों को देखकर जियाओ यान के दिल में सरप्राइज की लहर दौड़ गई। यह बूढ़ा आदमी वाकई निर्णायक था। अपना फिजिकल बॉडी खो देने के बाद उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। कोई नहीं कह सकता था कि उसे अपने पीक पर रिकवर करने में कितना समय लगेगा। इस ओल्ड गोस्ट को बहुत आसानी से छोड़ दिया गया। ऊर्जा का हमला धीरे धीरे गायब हो गया। याओ मिंग का शरीर चमक उठा और जियाओ यान के बगल में प्रकट हुआ। उसने 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर्स को आदेश दिया, 5,000 किलोमीटर के दायरे में सर्च करो। हमें उस ओल्ड गोस्ट को ढूंढना ही होगा। यह आदेश सुनकर कुछ एल्डर्स ने जल्दी और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। याओ मिंग ने 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में एक स्ट्रॉन्ग प्रेस्टीज का दावा किया था। हालांकि वह सैकड़ों वर्षों से लापता था, लेकिन याओ शाओतियन को मारते समय उसकी क्रूरता और शक्ति ट्राइब के सभी मेंबर्स को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। ट्राइबल चीफ को अपनी पोजीशन वापस पाने पर कांग्रेचुलेशंस। हम मरते दम तक अपनी वफादारी की शपथ जरूर लेंगे। वे एक्सट्रीमली सीनियर एल्डर्स तेजी से आगे बढ़े और रिस्पेक्टफुली याओ मिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी एल्डर्स, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ट्राइब के अंदर के मामले आप सभी संभालेंगे। जिन्हें नहीं रहना चाहिए, उन्हें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। याओ मिंग ने धीमी आवाज में कहा। अगर वह फिर से अपना अधिकार हासिल करना चाहता था, तो उसे याओ शाओतियान के साथियों का सफाया करना होगा, वरना वे देर सवेर मुसीबतें खड़ी कर देंगे। इन आदेशों को सुनकर उन एल्डर्स ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। जियो यान ने याओ मिंग को ट्राइब के अंदर के मामलों को व्यवस्थित ढंग से सुलझाते देखा, जिससे वह सिर हिलाकर सहमत हो गया। हालांकि यह व्यक्ति कई वर्षों से बंद था, फिर भी उसका व्यवहार नहीं बदला था। अगर इसे डेवलप होने का समय दिया जाए, तो ट्राइब पावरफुल बन जाएगा। जैसे ही जियाओ यान ने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेटिंग करना बंद किया, काई लिन का ग्रुप डीप अबिस से बाहर निकल आया। अंततः वे उसके बगल में तैरने लगे। वे पहले युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने खुद को प्रकट नहीं किया। ब्रदर शाओयान, इस बार मदद के लिए शुक्रिया। याओ मिंग मुड़ा। जे ने जियाओ यान की तरफ हाथ बढ़ाया और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रिस्पेक्टफुली उसका शुक्रिया अदा किया। जियो यान मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। ब्रदर शाओयान, मैं तुम्हारा यह बड़ा उपकार चुकाने में असमर्थ हूँ। फिर भी मुझे तुम्हारा उपकार चुकाना ही होगा। हाँ हाँ, मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने में जल्दबाजी मत करना। मुझे लगता है कि तुम उस इनाम में रुचि लोगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। याओ मिंग ने एक पल सोचा, फिर हंसकर बोला, ओह। जियो यान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई जियाओ यान ने डीमन सेंट हुआंग क्वान के बारे में सुना है? याओ मिंग मुस्कुराया और पूछा, डीमन सेंट हुआंग क्वान? जियाओ यान चौंक गया। आखिरकार उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वह डीमन सेंट हुआंग क्वान, जिसका एंशिएंट टाइम में दाऊदी क्लास में हाफ अ स्टेप था। जियाओ यान की नजरें याओ मिंग पर टिकी थीं। एक पल बाद वह अचानक मुस्कुराया और पूछा, क्यों? क्या यह हो सकता है कि यह लेजेंडरी डीमन सेंट हुआंग क्वान आपके 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से संबंधित हो? तो दोस्तों, ये वाला वीडियो एपिसोड यही खत्म होता है, मगर इसके आगे का एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि शाओयन को 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से मिलने वाला है 3 हाईएस्ट पावरफुल टेक्निक्स, जो बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।